गोसुंडा के हमारे लोकप्रिय और युवा सरपंच श्रीमान दिनेश जी भोसा, वरिष्ठ कार्यकर्ता बागेश्वर जी खटीक साहब, हमारे पूर्व वार्ड पंच पति महोदय श्रीमान जहूर भाई साहब, गोसुंडा कागी समाज के सदर एवं समस्त ओम जी राठौड़, वरिष्ठ पार्षद अरुण जी नायक और समस्त जितने भी गांव से पधारे हुए मेरी माताएं बहनें हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का ग्राम पंचायत गोसुंडा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि ये एक अपना अहोभाग्य है कि हमारे को इस गोसुंडा में ये तो कोरोना काल की वजह से आप और हम इनकी सेवाओं का फ़ायदा भी नहीं ले सके अपने सरपंच साहब की, क्योंकि आगे सभी आप सब विदित है कि भाई लगातार 1.5 साल से तो अपन जो पूरे अपने देश में कोरोना की चपेट में आया और कई अपन ने अपने गांव में से भी अपने प्रिय लोगों को अपन ने खोया है। तो आज मेरा जो जन्मदिन के अवसर पर जो आपने ये प्रोग्राम करवाया सरपंच साहब ने, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो सबसे पहले तो मेरी ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बधाई देता हूँ कि इस छोटे से कार्यकर्ता के लिए आपने इतना बड़ा सम्मान देकर और ये करवाया। तो जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि हमने ये सोचा कि भाई बर्थडे कोई लोग केक काट कर करते हैं, कोई दूसरे मनोरंजन से करते हैं, तो हमने जैसे कि आपकी सोच थी दिनेश जी सरपंच साहब की, तो भाई साहब क्यों नहीं अपन श्रम विभाग के द्वारा जो ई कार्ड बनाए जा रहे हैं तो उनकी एक योजना अपन कैंप लगाकर और कार्ड बनवाएं। तो हमने जाड़ाव साहब को भी निवेदन किया, जाड़ाव साहब भी बता सकते हैं, अभी समय होगा उनके पास तो उनको भी हमने इन्वाइट किया है और भी नेताओं को हमने इन्वाइट करने की किया। लेकिन अपन जानते हैं कि पहला काम है ये बना रहे अपन CSC के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है, ये केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन इसमें क्या है मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का जिलाध्यक्ष होने के साथ प्रदेश प्रवक्ता जो मेरे को बनाया गया है, तो आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये अपने पंचायत में ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप विराजी हुई हैं, मनरेगा के मजदूर भी हैं, भाई आवाज़ थोड़ी कम करो, मनरेगा के जो मजदूर हैं, जो दूसरे मजदूर साथी बैठे हैं, ये कोई नौकरी पेशा वाला या वो नहीं है। जैसे अभी अपने खालिद भैया बैठे हैं, ये जिल्द बांधने का काम करते हैं, ये जो बहुत सारे मजदूर बैठे हैं कोई समाज के, खटीक समाज के, कलाल समाज के, जैसे रमो हमारे तेली है, तो ये लोग क्या बाहर बेचने के लिए भी जाते हैं, भाई जयपुर भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, बॉम्बे भी जाते हैं इनकी गाड़ी वगैरह लेके। तो ये जो श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, इसकी मैं रूपरेखा बता देता हूँ आपको कि ये है क्या। श्रमिक कार्ड तो पहले भी बने हैं, आधार कार्ड भी बने, आधार कार्ड बने थे वो भी कांग्रेस की योजना थी, वो भी अपने मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सोच थी कि भाई एक ऐसा कार्ड बनाया जाए जिसके माध्यम से अपन देशवासी कहीं भी जावे तो एक पहचान हो सके कि भाई ये आधार कार्ड के माध्यम से ये पहचान है। उसका भी भाजपा वालों ने विरोध किया था, उसके बावजूद भी अपनी सरकार ने इसको लागू किया। और आज राजस्थान में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठे हैं, वो भी ये चाहते हैं, जो केंद्र सरकार ने अभी जो ये योजना चालू की आपके, जिसलिए आप यहाँ आए हो, ई श्रम कार्ड, ये है क्या, ये है मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब 2013-14 में मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने एक यूनिक कार्ड बनाने की अपने मैनिफेस्टो में लिया था। भाई एक जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए हम ऐसा कार्ड बनाएंगे जो उनको सीधा सभी योजनाओं का फायदा मिल सके, जैसे अन्य योजना का है या दवाइयों का है या सभी तरह का। दूसरी भी जैसे कोई मान लो कहीं मजदूर गया, एक्सीडेंट हो गया और मर गया, क्योंकि ये योजना अभी चालू हुई कैसे ये भी मैं बता दूं आपको कि जो लॉकडाउन जारी हुआ अपने देश में, जो बीमारी कोरोना की आई और मार्च 2020 से जो कोरोना चला, उसमें जो अचानक इस सरकार, केंद्र सरकार ने अचानक फैसला लिया लॉकडाउन करने का, और उसमें जो मजदूर मर गए हमारे कई साथी, आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, समाचार पत्र के माध्यम से भी देखा होगा कि हमारे हजारों आदमी जो मजदूरी करते थे बेचारे, कोई गुजरात के, कोई राजस्थान के, कोई यूपी के, कोई बेंगलोर के, तो कोई ट्रकों में गया, कोई पैदल चल के ही मर गया, कोई रेल से कट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार को फटकार लगाई, केंद्र सरकार को ये फटकार लगाई तो भाई आप कितने मजदूर, सुनो भैया आवाज कम करो, ये सुनो कि ये बन क्यों रहे हैं, ये कार्ड आपके लिए अभी क्यों, ये कैंप क्यों लगा रहे हैं अपन, इस चीज को समझो आप, ये बहुत आवश्यक चीज है।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हमें ये डाटा बताइए कि आपने ये लॉकडाउन किया है, तो वो गलत किया बिगड़ किसी सोचे समझे किसी नीति के। चलो उसके बावजूद भी हमें ये बताया जाए, और ये किसी के कहने से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, स्वतः संज्ञान लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये संज्ञान लिया कि ये बताया जाए कि हमारे देश के कितने मजदूर मरे और कौन कौन से मजदूर मरे, वो क्या काम करते थे। तो केंद्र सरकार के पास कुछ है ही नहीं, डाटा ही नहीं है। तो फिर हमने असंगठित कामगार कांग्रेस जो अपना विभाग है कांग्रेस का, जो राहुल गांधी जी ने गठन किया 16 नवंबर 2017 और 16 नवंबर 2017 को और 18 को मेरे को आपके चित्तौड़ का जिलाध्यक्ष बनाया। और अपन मजदूर और छोटे किसान और छोटे तबके के, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि भाई खड़ी थैले वाले हो गए, ई रिक्शा वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, साग सब्जी बेचने वाले हो गए, घरेलू महिलाएं हो गई जो घर में काम करती हैं, तो उनके लिए बीमा योजना वो भी कांग्रेस लेके आई थी। आपको ध्यान हो तो 2014-13 में राष्ट्रीय बीमा योजना जो लागू हुई थी वो भी हमारी सरकार लेके आई थी, कांग्रेस सरकार। उसको भी इन्होंने इसलिए क्योंकि पहचान नहीं है भाई, जैसे रमेश जी हैं, मान लो कहीं गए, मान लो गुजरात गए, एक्सीडेंट हो गया, तो अब इनको बीमा मिलेगा कैसे भाई? पहचान होगी भाई रमेश जी गोसुंडा के रहने वाले हैं और ये सिलाई का काम करते हैं। तो ये श्रमिक कार्ड जो बन रहा है ये भी एक सोची समझी जो इनकी जो नीति थी, कौन सी, इनकी बीजेपी वालों की, तो वो आज उजागर हो रही है। और जो जितने भी देश के उद्योगपति हैं बड़े बड़े, उनको फायदा देने के लिए इन्होंने इस जो ईमेल अभी बन रहा है आपके कार्ड, उसको इन्होंने रोक दिया। फिर अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फटकार लगी, तो अब ये योजनाएं 7-8 दिन हुए जो अब वापिस चालू की है, उसमें असंगठित कामगार ये करेगा। सबसे बड़ा जो इस योजना का जो माइनस पॉइंट है, कमजोरी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतनी तादाद में यहाँ सरपंच साहब के कहने से, हमारे संगठन के माध्यम से आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं मेरे को जन्मदिन की बधाई देने के हिसाब से भी। तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो योजना है, ये जो कार्ड, आ जाओ महीना, आ जाओ महीना, आ जाओ महीना, आ जाओ बेटो। आज अपन क्या चल रहे थे, तो ये इनकी जो थी भाई उद्योगपतियों को जो फायदा देने की इनकी नीयत थी, इसलिए इस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। फिर अभी ये जो योजना चालू हुई है, अब अपन इसमें ये करेंगे, अभी जो उम्र रख रखी है इसमें जो कमजोरी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 18 साल से लगाकर 59 साल तक अभी जो आदेश आया है केंद्र सरकार का, तो भाई 18 से 59 साल के लिए ही ये ई कार्ड बनाए जाएंगे। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं असंगठित कामगार वाले कांग्रेस मंच के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से, तो भाई नहीं, ये गलत है। जब आदमी 18 से 59 साल का तो काम कर सकता है, 60 साल के होने के बाद वो आदमी एक तरह से वृद्ध में गिना जाता है, एक तरह से उसको पेंशन हो जाती है। तो क्यों नहीं 60 साल के बाद भी इस योजना का, ई श्रम का फायदा 60 साल के बाद भी लोगों को मिलना चाहिए। वो हम अगले हफ्ते से इस मुहिम को भी चलाने वाले हैं और बहुत जोर शोर से चलाएंगे। इसलिए आप जो हमारे ये पदाधिकारी हमारे मोहल्ले से 60 साल से ऊपर हैं, तो इन्होंने कहा सर हम तो 60 साल ऊपर हैं। मैंने कोई बात नहीं, आप फिर भी आइए, हम आगे इस बात को पहुंचाएंगे। तो भाई 60 साल का होने के बाद चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसको भी इस ई कार्ड जो बनेगा उसका फायदा मिलना चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा में जितने भी फायदे मिल रहे हैं, चाहे वो बीमे का हो, बीमारी से या एक्सीडेंट का हो या कोई अन्य प्रकार से, जैसे आप सब जानते हैं जो कमठाने में जाते हैं अपने मजदूर, श्रमिक कार्ड पहले भी बने हुए हैं, लेकिन वो पूरे भारत में इसका वो यूनिक कार्ड नहीं था। ये क्या कि इसमें आपको विजिट दी जाएगी बेकायदा, और पूरे भारत में ये ई कार्ड आपको श्रमिक कार्ड मान्य होगा। पूरे भारत में आप कहीं भी जाओगे तो आपका फायदा वो रुकेगा नहीं। तो ये लॉकडाउन हुआ, ये सारी जो है व्यवस्थाएं हुई केंद्र सरकार ने, और दबाव के बाद जो ये चालू किया अभी कोर्ट के माध्यम से, तो ये आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये करवा कौन रहा है। कल जब कोर्ट का मामला आएगा तो फिर ये लोग झूठ बोल कर आपसे वोट ले जाएंगे बीजेपी वाले। इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि ये कांग्रेस वाले संघर्ष कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया तो यूं ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को भी हमने, हमारी सोनिया गांधी जी ने, हमारे राहुल गांधी जी, आपको ध्यान हो जब लॉकडाउन हुआ और मजदूर मरे तो राजस्थान में से भी बसें भेजी गई। हमारे अशोक गहलोत जी ने यहाँ से, प्रियंका गांधी ने कहा वहाँ, और यूपी बॉर्डर पे वापिस उनको खाली भेजी गई और मजदूर बेचारे मर गए। उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी असंगठित कामगार कांग्रेस के माध्यम से। और आज आपका ये भाई या बच्चा आज दिल्ली तक अगर आवाज उठा रहा है तो हम आपकी वजह से उठा रहे हैं। और किस प्रकार से हम
इस कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। ये लोग इस प्रकार से झूठ भ्रम फैला के और जो आपको गुमराह कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो वास्तविकता है वो आपको पता लगना चाहिए। जो ई श्रम कार्ड बन रहे हैं वो निश्चित तौर से केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उसको लागू करवाने में अपन कर रहे हैं। और अब जो ये 60 साल का ये है, अपन इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएंगे और आपके हित में कानून बनवाएंगे, चाहे वो मेडिकल के मामले में हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा के मामले में हो। हर तरह से 60 साल से ऊपर का जो आदमी या महिला होगी उसको भी इस चीज़ का फायदा मिलना चाहिए। धन्यवाद, बोलने का मौका दिया। जय हिंद।